हेलो। कैसे हैं विद्यार्थी लोग? आइए आज हम आप सभी के बीच इंग्लिश के एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है बाबू यूज ऑफ एम इज आर। जब हम लोग ट्रांसलेशन का शुरुआत करते हैं तो इसी चैप्टर से करते हैं। अगर ये चैप्टर आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया तो शायद आपको बेसिक ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी सेंटेंस को आपको बनाना है तो एम इज आर का प्रयोग करना अति आवश्यक है। अगर एम इज आर का प्रयोग आपको अच्छा तरह से आ रहा है तो शायद आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी सेंटेंस को बनाइए, कैसा हो ट्रांसलेशन आपको दिया जाए, अगर एम इज आर के प्रयोग में है तो आपको इसको सबसे पहले जानने की आवश्यकता है। देखिए एम का प्रयोग कहाँ होता है, इज का प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग कहाँ होता है। तो मैं शायद जो इस टॉपिक को लेकर आया हूँ, इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टॉपिक को आप पूरा अच्छा तरह से समझ लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो साथ छोटा सा वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो बनाकर देखिए आपको छोटा सा वीडियो में आपको इस टॉपिक को समझा देंगे। बस देखिए चैप्टर का नाम है यूज ऑफ एम इज आर, रूल के अनुसार चल रहा है। चैप्टर नाम है बाबू यूज ऑफ एम इज आर, यूज ऑफ एम इज आर। देखिए ध्यान समझिए, यूज ऑफ एम इज आर। देखिए यूज मीन्स क्या होता है, सबसे पहले सब विस्तार से ले चलेंगे बाबू आप। यूज मीन्स होता है प्रयोग, यूज मीन्स होता है प्रयोग, याद रखिए। यूज मीन्स होता है प्रयोग, यूज मीन्स क्या होता है, प्रयोग होता है। देखिए ऑफ लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ लिखा है। तो ऑफ मीन्स होता है का होता है, के होता है, की होता है, और फिर होता है करा होता है, करे होता है, करी होता है। तो आप बताइए कि इसमें सुटेबल क्या लग सकता है, क्या हो सकता है सुटेबल। जैसे यूज ऑफ दिया है तो इसमें प्रयोग का तो नहीं हो सकता है, प्रयोग की तो नहीं हो सकता है, प्रयोग करा तो नहीं हो सकता है, लेकिन प्रयोग करे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रयोग करें, प्रयोग करें। और वह अगर देखिए अब दिया है बबुआ एम दिया है, क्या दिया है, एम दिया है। तो एम मीन्स क्या होता है, एम मीन्स होता है हूँ, एम मीन्स क्या होता है, हूँ होता है। आई एस इज, इज मीन्स क्या होता है, इज मीन्स है होता है, इज मीन्स है होता है। आर दिया है, आर मीन्स देखिए आर मीन्स दो होता है, एक हो होता है और एक है होता है, एक वो हो और एक है। तो एम इज आर, इतना तो आपको समझ गया कि यूज ऑफ एम इज आर का अर्थ क्या होता है। तो प्रयोग करें हूँ, प्रयोग करें हूँ, है, हो और है, इसका प्रयोग हम लोग को सीखना है। यूज ऑफ एम इज आर में बता रहा है ये प्रयोग करें एम इज आर। तो देखिए होता क्या है बाबू लोग, तो इसको विद्यार्थी लोग समझिए क्या होता है। देखिए इतना तो आपको समझा दे कि यूज मीन्स क्या होता है, ऑफ मीन्स क्या होता है, एम मीन्स क्या होता है, इज मीन्स क्या होता है, आर मीन्स क्या होता है। अब आप लोग को समझना है कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए एम, एम जो है, एम का प्रयोग जो होता है, एम का प्रयोग आई के साथ होता है। आई मीन्स होता है मैं, आई एक सब्जेक्ट है जिसके साथ एम लगता है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। जैसे में आपसे ट्रांसलेशन पूछ दिया जाए, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, कहीं भी अगर सेंटेंस हो मैं विद्यार्थी हूँ, तो अगर मैं होगा तो मैं का स्पेलिंग होता है आई, मैं का क्या होता है, आई होता है, मैं का क्या होता है, आई होता है। और आई के साथ अभी आपको हम बताए हैं कि आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। आई एम, विद्यार्थी के क्या होता है, स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी के क्या होता है, स्टूडेंट होता है। शायद देखिए मैं विद्यार्थी हूँ तो आई एम स्टूडेंट, मैं ईमानदार लड़का हूँ, मैं ईमानदार लड़का हूँ। तो मैं के क्या होगा, मैं का होगा बाबू विद्यार्थी होगा, आई होगा, मैं का क्या होगा, विद्यार्थी आई होगा, मैं का आई होगा। आई के साथ क्या लगेगा,
एम लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। और जब आई के साथ हम एम लगाते हैं ना, तो आई के साथ एम लगाते हैं तो एम के जस्ट बाद देखिए ईमानदार आया है, तो ईमानदार के स्पेलिंग यहाँ लिख देंगे ऑनेस्ट, और लड़का के लास्ट में लिखेंगे बॉय, मैं ईमानदार लड़का हूँ, तो आई एम ऑनेस्ट बॉय, ये हो गया। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। अब आइए ईज, आइए अब हम लोग देखेंगे ईज, ईज के साथ क्या, ईज किसके साथ लगता है, तो बाबू देखिए विद्यार्थी लोग देखिए ईज दिया है, ईज मिस होता है, तो ईज मिस है होता है ना, तो ही का नाम आप सुने होंगे, ही मिस होता है वह, ही मिस क्या होता है, वह जो होता है पुरुष जाति के लिए लगता है, किसके लिए लगता है, पुरुष जाति के लिए। सी, सी, सी मिस होता है वह, ये होता है स्त्री जाति के लिए। ही सी, इट मिस होता है यह, और एस एन, एस एन का मतलब हुआ एक नाम के साथ, एक नाम के साथ क्या लगेगा, ईज लगेगा, एक नाम के साथ, ये बात है सभी किसी के साथ लगेगा बाबू, ईज लगेगा। ही सी इट और एस एन यानी ये वो नाम होगा उसके साथ क्या लगेगा, ईज लगेगा। जैसे में मान लीजिए वह विद्यार्थी है, वह क्या है, विद्यार्थी है, तो वह जब विद्यार्थी है तो वह के ही हो गया, ही के साथ लगाएंगे ईज, और विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। उसी तरह राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, यानी ही सी इट और एसन यानी एक नाम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। उसी तरह अब हम देखेंगे कि आर का प्रयोग किसके किसके साथ होता है, तो आर का जो प्रयोग होता है ना, आर का प्रयोग जो होता है वो होगा वी मिस होता है हम लोग, वी मिस क्या होता है, हम लोग होता है, वी मिस हम लोग, यू मिस तुम या आप, तुम या आप, या तुम लोग, या आप लोग। वी यू दे मिस होता है वे लोग, और पियन यानी एक से अधिक नाम के साथ, एक से अधिक नाम के साथ जो लगेगा क्या लगेगा, आर लगेगा। देखिए भाई सभी के साथ जो लगेगा आर लगेगा। जैसे में हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग क्या है, हम लोग विद्यार्थी हैं, तो हम लोग का हो गया वी, हम लोग का क्या होगा, वी हुआ, वी के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, वी के साथ आर लगाएंगे, और विद्यार्थी के जो होता है स्टूडेंट्स होता है। इसी तरह आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग का होगा यू, यू के साथ लगाएंगे आर, और शिक्षक हो जाएगा टीचर्स। दिक्कत देखिए शायद हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। जैसे में अभी पहले ही हम बताए हैं कि जो यूज ऑफ का अर्थ होता है, यूज ऑफ का होता है प्रयोग करे, क्या होता है, प्रयोग करे। यूज ऑफ का हिंदी होता है प्रयोग करे। उसी तरह एम का हिंदी होता है हूँ, एम का हिंदी क्या होता है हूँ, और इज का होता है, इज का है होता है, और आर का होता है हो या है, हो या है, हो या है। उसी तरह जैसे यहाँ पे हम लिख के आपको समझा दिया, यूज मिस होता है प्रयोग, यूज मिस क्या होता है प्रयोग। ऑफ मिस होता है बाबू, ऑफ मिस है का, के, की, करा, करे, करी। तो आपको इसमें जो सुटेबल लग रहा है उसको हम यहाँ पे उठा के रख दिए हैं। जैसे में ऑफ मिस होता है करे, तो प्रयोग करे रख दिया है। आइए एम मिस होता है हूँ, एम मिस क्या होता है हूँ होता है। इज, इज मिस होता है, इज मिस क्या होता है, आर, आर मिस होता है हो या है, हो या है, आर मिस होता है हो या है, हो या है।
तो वही बात आपको हम बताना चाहते थे, लेकिन इस चैप्टर का मेन मुद्दा है यूज ऑफ एम इज आर, यानी एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो एम जो होता है, एम का जो प्रयोग होता है आई के साथ होता है। सबसे पहले एम का प्रयोग किसके साथ होगा, आई के साथ। आई यानी आई मिस होता है मैं। अगर कोई भी सेंटेंस या सेंटेंस में मैं पहला आ गया है तो उस सेंटेंस के साथ क्या लगाइएगा बाबू, यानी मैं के साथ क्या लगाइएगा, एम लगेगा। एम के साथ क्या लगेगा, एम जो होगा आई के साथ लगेगा। एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ तो मैं क्या हुआ, आई के साथ लगा दिए एम। आई के साथ क्या लगाए हैं, एम लगाए हैं। अब विद्यार्थी के विद्यार्थी दिया है, समझ में आया। यानी मैं के साथ जो मैं का इंग्लिश शब्द होता है आई के साथ लगता है एम। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। आई अब इज जो होता है, इज एगो सबसे पहले का ही माने पुरुष। ही हंस देना, ही मीन्स पुरुष। ही मीन्स पुरुष, पुरुष जाति यानी नर के लिए। जैसे में राम, श्याम, सोहन, मोहन, रोहन, इस सभी, जैसे कोई भी पुरुष जाति होगा उस सभी पुरुष जाति के लिए लगेगा ही। पुरुष जाति के लिए क्या लगेगा बाबू, ही लगेगा। पुरुष जाति के लिए क्या लगेगा, ही। और उधर लड़कियां सब के लिए यानी स्त्री जाति के लिए, मादा के लिए क्या लगेगा, सी लगेगा। वह जो होता है सी मिस वह होता है जो स्त्री जाति के लिए होता है। सी मिस वह इस जाति के लिए होता है, स्त्री जाति के लिए, मादा के लिए होता है। ईट में से यह होता है, ईट में से यह होता है निर्जीव यानी छोटे कीड़े मकोड़े खतरा होता है। ईट मीन्स यह। एसएन के मतलब जानते हैं क्या हुआ, सिंगुलर नंबर। एसएन का मतलब जो हुआ सिंगुलर नंबर, यानी एगो नाम के साथ। टकला बाबा महात्मा गांधी, तो एक जना का नाम बा टकला बाबा महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी एक नाम है, तो महात्मा गांधी के साथ क्या लगाइएगा, ईज लगाइएगा। क्या लगाइएगा, ईज लगेगा। आइए आर, अब आएगा क्या देखेंगे बाबू, आर देखेंगे। आर किसके किसके साथ लगेगा, आर जो लगेगा ना तो कभी भी हम लोग यानी सब कोई बैठा है एक जगह, सभी किसी को कोई ये काम कर रहा, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, हम लोग, तो वी मिस होता है हम लोग। वी मिस क्या होता है, हम लोग होता है। आयु मिस होता है तुम होता है, यानी तुम देख रहे हो ना, तो तुम का स्पेलिंग हो जाएगा यू। आप बोलिएगा, आप से बोल, आप यानी रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, आप मुझको बोलिएगा आप, यानी तुम या आप, तुम या आप या तुम लोग या आप लोग, इस सभी का स्पेलिंग जो होता है यू होता है। तुम लोग या तुम या आप लोग या तुम लोग, सभी का जो होता है यू होता है। वह दे मिस वे लोग, दे मिस वे लोग। आप पीएन का मतलब हुआ बाबू ये वो नाम है, एक से अधिक नाम होगा, एक आदमी से ज्यादा आदमी होगा, एक वस्तु से ज्यादा वस्तु होगा, उसके लिए लगाते हैं काती, आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। आर का अर्थ क्या होता है पता है, हो आया है, हो या इज के अर्थ क्या होता है पता है आपको, है। आई एम का अर्थ क्या होता है पता है, कोई दिक्कत समझ में आ गया, हम समझते हैं आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।